Good morning, students. Today our topic is the human digestive system. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इस टॉपिक का नाम क्या हमारा? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है? ह्यूमन मतलब व्यक्ति का या आदमी, व्यक्ति कोई भी या एनिमल्स की. और डाइजेशन का मतलब पाचन तंत्र सिस्टम. ह्यूमन डाइजेशन पाचन तंत्र. जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 5 प्रोसेस के अंदर कंप्लीट होता है, जिसका नाम पहले का नाम होगा इजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा अब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा इजेशन. इजेशन 5 प्रोसेस के अंदर क्या होता है? कंप्लीट होता है. जैसे कि इजेशन का मतलब होता है टेकिंग फूड इन माउथ, या मतलब शरीर के अंदर कोई भी फूड लेना है. इजेशन का मीनिंग क्या है? टेकिंग फूड इनसाइड बॉडी. मतलब शरीर के अंदर जैसे भोजन को हम पहले बाहर से देंगे तो क्या होगा? टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी. डाइजेशन का मीन मतलब फूड को ग्रहण करना या लेना, शरीर के अंदर लेना. इजेशन का मतलब होता है फूड को शरीर के अंदर या भोजन को शरीर के अंदर लेना. डाइजेशन का मतलब क्या आएगा? मीनिंग ऑफ डाइजेशन का मतलब होता है जो फूड मटेरियल है उसको स्मॉल पार्ट के अंदर डिवाइड करना और अब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर. मतलब इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे डाइजेशन की? डाइजेशन का मीनिंग होता है, मीनिंग ऑफ डाइजेशन के अंदर क्या? फूड को ग्रहण करना या मतलब शरीर के अंदर लेना. ब्रेक डाउन फूड सब्सटेंस. जो भी हमें कोई भी सब्सटेंस ब्रेक डाउन फूड सब्सटेंस इन सिंपल एंड अब्जॉर्बेबल फॉर्म. मतलब क्या? जो फूड है, जो हमें जो फूड दिया है उसको क्या करना? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को क्या करना? सब्सटेंस जो भी कोई भी उसको सिंपल सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन करना, और साथ में क्या है उसको ऑब्जर्वेबल फॉर्म, जिसको हम ग्रहण कर सके, शरीर ग्रहण कर सके, जिससे ऊर्जा प्राप्त कर सके, उसको क्या बोलेंगे? इंजेशन, डाइजेशन. और अब्जॉर्प्शन क्या हुआ? अब्जॉर्प्शन क्या है? जो अब्जॉर्बेबल सब्सटेंस है, जो भी अब्जॉर्प्शन के अंदर क्या आएगा? जो अब्जॉर्बेबल सब्सटेंस है उसको शरीर के अंदर, जो ऑब्जर्वेबल सब्सटेंस उसको शरीर के फ्लूइड के अंदर लाइक टू ब्लड के अंदर मिक्स करना. या क्या है? जो ऑब्जर्वेबल सब्सटेंस है या सोल्यूबल सब्सटेंस है उसको किसके अंदर लेना? जो सोल्यूबल सब्सटेंस है ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या आएगा? सोल्यूबल सब्सटेंस है, जितने भी सोल्यूबल सब्सटेंस को मिक्स करना किसके अंदर? मिक्सिंग इन बॉडी फ्लूइड के अंदर, लाइक ब्लड. अब्जॉर्प्शन का मीनिंग होगा सोल्यूबल सब्सटेंस है या अब्जॉर्बेबल सब्सटेंस है, तो उनको क्या करना? बॉडी के अंदर मिक्स करना, और उसको क्या करना? मिक्स करना, और जैसे कि ब्लड के अंदर मिक्स कर दिया. और एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? जो ब्रेक डाउन फूड होता है, जो हमने फूड ग्रहण किया है, जो सोल्यूबल सब्सटेंस है, उनको क्या करना? ब्रेक डाउन करना और उनसे एनर्जी प्रोवाइड करना. मतलब क्या होगा इसका? जो ब्रेक डाउन सब्सटेंस थे या सोल्यूबल सब्सटेंस थे उनको ब्रेक डाउन और क्या करना? उनको तोड़ना एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी. क्या करना? एनर्जी प्रोवाइड करना. हो इजेशन का मतलब क्या था? इजेशन का मतलब है अनडाइजेस्ट जितना भी फूड सब्सटेंस है उसको शरीर से बाहर करना, या वेस्ट प्रोडक्ट के NH4 के थ्रू, या मतलब उसको क्या करना? जो इनडाइजेबल सब्सटेंस है, इनडाइजेबल फूड है या सब्सटेंस है, इनडाइजेबल फूड को रिमूव फ्रॉम
रिमूव फ्रॉम बॉडी। मतलब जो क्या है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 5 पार्टों से मिलकर 5 पार्टों में कंप्लीट होता है। पहला क्या आएगा इंजेक्शन, दूसरा आएगा डाइजेशन, तीसरा आएगा अब्जॉर्प्शन, चौथा आएगा एसिमिलेशन और पांचवा आएगा इजेशन। इंजेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इंजेक्शन के अंदर हम जो टेकिंग फूड इनसाइड आवर बॉडी, सबसे पहले हम जो फूड होगा बाहर जो हमारे एनवायरनमेंट जो एक्सटर्नल है उसको हमारी बॉडी के अंदर 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 लेके जाएंगे इंजेक्शन। और डाइजेशन के अंदर क्या होगा, शरीर के अंदर इनटेक फूड इन आवर बॉडी। डाइजेशन का मतलब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉल पार्ट के अंदर डिवाइड करना और सोल्यूबल पार्ट के अंदर जो अब्जॉर्बेबल पार्ट के अंदर डिवाइड करना, उसको कहेंगे डाइजेशन। अब्जॉर्प्शन क्या आएगा, अब्जॉर्प्शन क्या सोल्यूबल जितने पार्ट है, सोल्यूबल सब्सटेंस थे जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, उनको क्या करना ब्लड के अंदर या फ्लूइड इस बॉडी फ्लूइड के अंदर मिक्स करना। और एसिमिलेशन का मतलब होता है जो डाइजेस्ट फूड है उससे एनर्जी प्रोवाइडिंग करना है, उसको ब्रेक डाउन करके उसे एनर्जी प्रोवाइड करना। और इजेशन का मतलब होता है, इजेशन का मतलब है रिमूविंग जो फूड मटेरियल है अनडाइजेस्ट फूड है जो उसको रिमूवल को बॉडी से बाहर निकालना। ये तो है इसकी प्रोसेस। और फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है जो किसे दो तरह से पढ़ा जाता है, जैसे दो तरह से करेंगे। पहले तो क्या आएगा इसके स्पेशल ऑर्गन्स, इसके अंदर दो तरह पार्टिसिपेशन होगी। पहले तो क्या आएगा ऑर्गन और दूसरा क्या आएगा फर्स्ट ऑर्गन और सेकंड होगा ग्लैंड्स जो हार्मोन सीक्रेट करेगी और ऑर्गन्स क्या होंगे जो इसके अंदर पूरे पार्टिसिपेट करेंगे। जो शरीर इसके और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पूरे शरीर के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं। माउथ से लेकर कहां से स्टार्ट होगा, हम इजेशन कहां से करेंगे माउथ से लेकर और एक्सक्रीटरी सिस्टम तक एनस पोर तक क्या होगा, जितना भी सिस्टम होगा इसको पूरे सिस्टम को पूरे इस ऑर्गन्स को इसके डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको पूरे को क्या नाम देंगे हम, एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल और इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं गट। इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कनाल भी बोलते हैं, गट्स भी बोलते हैं। इसके अंदर जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं पहले, और जो एलिमेंट्री कनाल की टोटल लंबाई कितनी होती है 9 मीटर। जो पहले क्या है माउथ से लेकर ओसोफेगस तक कितनी होगी 1.5 मीटर। और जो लार्ज इन स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई है ओसोफेगस सॉरी स्टोमक तक कितनी होगी 5 मीटर। और इसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इसकी लंबाई होगी 6 मीटर। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है की होगी इसकी 1.5। अब ये होगा कि जिसको उसको लार्ज बोलते हैं, इसको स्मॉल बोलते हैं, लेकिन इसकी लंबाई कम है, इसकी लंबाई ज्यादा है। लेकिन ये क्या है इक्वल्ड फॉर्म के अंदर होती है, इक्वल्ड होती है, सारी थिन होती है। और जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है ये लार्ज थोड़ी साइज की थोड़ी थिक होती है, मोटी होती है। और क्या जो साइज होता है इसका स्मॉल होता है। टोटल इसकी टोटल लंबाई टोटल जो इसकी लेंथ है वो कितनी होगी 9 मीटर। अब पढ़ते हैं इसके ऑर्गन्स कौन कौन से आएंगे। पहले जो पार्टिसिपेशन ऑर्गन है जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन के अंदर, पहले ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से आएंगे, पहले आएगा इंजेक्शन के अंदर, इंजेक्शन के अंदर पहले क्या आएगा माउथ। दूसरा क्या होगा ओसोफेगस। माउथ के अंदर क्या क्या होगा, माउथ के अंदर क्या होगा टीथ होगी, टंग होगी, टीथ टंग। और उसके बाद आएगा ओसोफेगस ईसोफेगस। उसके बाद ईसोफेगस। उसके बाद आएगा स्टोमक। उसके बाद क्या आएगा जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स की बात हो रही है, पहले माउथ, ओसोफेगस, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है, ये ऑर्गन्स है। और साथ में इसकी क्या होगी, इसकी ग्लैंड्स होगी। ग्लैंड्स का बाद में पहले क्या पढ़ेंगे माउथ के अंदर क्या होगा टीथ होगी और टंग होगी। ओसोफेगस क्या होगी, ओसोफेगस बिहाइंड किसकी होगी विंड पाइप की। विंड पाइप की क्या होगी बिहाइंड, क्योंकि पहले गले के अंदर क्या होगी विंड पाइप के अंदर। और उसके अंदर क्या होगा विंड पाइप से कहां से आएगा स्टोमक के अंदर। स्टोमक के बाद क्या इसके अंदर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद किसके अंदर आएगा
लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। माउथ के तो क्या हो गया, टीथ और टंग। ओसोफेगस के अंदर क्या है, कोई ऑर्गन्स पार्टिकल सिंपल क्या है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वाइन पाइप के पीछे होता है। स्टोमक के अंदर क्या था, स्टोमक के अंदर ग्लैंड्स होती है और इसके अंदर क्या है, कोई पार्टिसिपेट कोई अलग से डिवाइडिंग नहीं होता। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या है 3 पार्ट, कौन कौन से हो गए, पहले होगा ड्यूडेनम, दूसरा हुआ इलियम, दूसरा हुआ जेजिनम, और उसका बाद में क्या है, इलियम। ये क्या हो गए, ये इसके क्या हो गए 3 पार्ट हो गए स्मॉल। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी क्या हो गए, लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट हो गए। 4 पार्ट में पहले क्या हो गया, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और उसके लास्ट में क्या होगा, रेक्टम और एनस, जिसको सिग्मोइड, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मोइड कोलोन्स। जो रेक्टम और एनस जिसके अंदर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलोन्स। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले क्या आ गया, माउथ। माउथ के अंदर क्या होगा, माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट हो गए और माउथ के अंदर क्या होगी, एक कैविटी होगी। माउथ के अंदर क्या होगा, एक बक्कल कैविटी, और इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, ओरल कैविटी। और माउथ के अंदर क्या होगा, माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, टीथ प्रेजेंट होगी और टंग प्रेजेंट होगी। ओसोफेगस के अंदर क्या होगा, ईसोफेगस के अंदर क्या होगा, एक से मतलब पैरासिटिक मूवमेंट होगी, जिसके अंदर क्या है, इसके अंदर कोई ऑर्गन नहीं होता। उसके बाद स्टोमक की जो शेप होगी क्या होगी, जे शेप होगी। और उसके बाद में क्या है, जो जहां मतलब इसके साथ क्या होगा, इसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होगी, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, कौन कौन से थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम, जेजिनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के क्या थे, 4 पार्ट थे। 4 पार्ट में क्या था, असेंडिंग कोलोन था, डिसेंडिंग कोलोन था, ट्रांसवर्स कोलोन था और सिगमेंट कोलोन था। सिगमेंट कोलोन के अंदर भी 2 पार्ट थे, कौन कौन से, रेक्टम और एनस। ये तो इसके पार्ट थे। और इसके साथ क्या होती है, ये तो माउथ, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, ये माउथ के पार्ट थे। और इस साथ में इसके अंदर प्रेजेंट होती है ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, ग्लैंड्स पार्ट्स के अंदर पहले माउथ के अंदर कौन सी होगी, माउथ के अंदर होगी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स जो सिक्रेट करती है सलाइवा। और उसके बाद में क्या है, स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक। ईसोफेगस के अंदर कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं होता, उसके लिए क्या है, पैरासिटिक मूवमेंट ही करती है। स्टोमक के अंदर क्या होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिडिक फॉर्म के अंदर होगा। और उसके नीचे क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ग्लैंड कौन सी अटैच होगी, इसके साथ होगी लीवर। और ये क्या सीक्रेट करेगी, बाइल जूस। और स्मॉल इंटेस्टाइन उसके साथ में क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर कौन सी ग्लैंड होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगी, जो स्टोमक के अंदर होगी गैस्ट्रिक ग्लैंड, HCl और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, एक जो स्पेस होगा जिसके अंदर लीवर और उसका एक ग्लैंड होगी पैनक्रियाज के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन था, लीवर, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन आपस में ज्वाइन करते हैं, इस पहले इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। और जो क्वाइल्ड पार्ट होता है इसको बोलते हैं जेजिनम। और जहां जिसमें ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होगा इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स इलियम, या ट्रांसवर्स सेक्शन होगा जिसको बोलेंगे हम इलियम। पैनक्रियाज कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा, पैनक्रियाटिक जूस। गॉल ब्लैडर सीक्रेट करेगा बाइल जूस। और इसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बेस होगा वो किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो हार्मोन से जो मीडियम होगा वो क्या होगा, बेसिक। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा बेसिक। अब हम इसके
डायग्राम को देखते हैं। पहले पहले क्या होगा, हम जैसे माउथ के अंदर क्या होगा, टीथ हो गए, टीथ के अंदर भी टीथ की तरह टू टाइप की टीथ होते हैं, एक तो मिल्क टीथ और जो क्या अबाउट 12 या मोर देन, इससे ज्यादा 13-14 ईयर के अंदर क्या ब्रेक डाउन हो जाते हैं, या मतलब उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ। टीथ उसके बाद टंग होगी, टंग के उसके साथ में इसके अंदर क्या होगी, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी, जो क्या सीक्रेट करेगी, सलाइवा सीक्रेट करेगी, जो किसके अंदर मदद करेगा सलाइवा सीक्रेशन, जो फूड को सोल्यूबल फॉर्म बनाने के लिए और स्मॉल कंपोनेंट के अंदर डिवाइड करने के लिए। उसके बाद फूड किसके अंदर आया, ओसोफेगस के अंदर। ओसोफेगस क्या होती है, वाइंड पाइप के पीछे होती है, और पार्ट इसके अंदर क्या होता है, ओसोफेगस, और जहां क्या वाइंड पाइप दोनों अपने गले के अंदर यहाँ इकट्ठी हो, सामने क्या होगी वाइंड पाइप और पीछे क्या होगी ओसोफेगस। इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक्स। फेरिक्स के नीचे क्या होगा, लैरिक्स। फेरिक्स और लैरिक्स, और फेरिक्स के अंदर क्या होगा, लैरिक्स के अंदर एक होगा एपिग्लोटिक्स, एक पार्ट होता है जो क्या फूड और एयर को आपस में मिक्स नहीं होने देता, मतलब फूड पार्ट हुआ तब उसके ऊपर फ्लैप स्ट्रक्चर ऑफ फूड वाइंड पाइप के ऊपर, और जिस टाइम इसके अंदर ओसोफेगस के अंदर कोई मूवमेंट होगी तो क्या होगा, ओसोफेगस को वाइंड पाइप को कवर करेगा, और जिस टाइम मतलब एयर शरीर के अंदर जाएगी थ्रू नोज या माउथ या ईयर्स के थ्रू जिसके अंदर आएगी तो इसको कंट्रोल करेगा, उसका नाम होता है एपिग्लोटिक्स। उसके बाद स्टोमक होता है जो क्या होता है, जे शेप होता है, और इसके अंदर जो ग्लैंड्स होती है वो कौन सी होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड, और इसके बाद में क्या है, इसके गैस्ट्रिक ग्लैंड के साथ के इसके अंदर स्टोमक से जो फूड मटेरियल है वो कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक तीन लीवर का, पैनक्रियाज का, और इनका तीनों को आपस में जहां कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं ड्यूटीनम। क्या होगा वो ड्यूटीनम। ड्यूटीनम एक ऐसा प्लेस है जहां पर क्या है, लीवर, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन आपस में ज्वाइन करते हैं। इसके अंदर जो लीवर है वो उसके अंदर किसका होगा, गाल ब्लैडर होगा। गाल ब्लैडर क्या हार्मोन सीक्रेट करेगा, बाइल जूस सीक्रेट करेगा। पैनक्रियाज क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा। और जेजिनम जो है, जो क्वाइल्ड पार्ट होता है इसका, जो क्वाइल्ड पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, जेजिनम। और इसके साथ में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जो बाहर में मतलब क्या है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइन करेगा, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स इलियम्स, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स इलियम्स। ट्रांसवर्स इलियम्स के बाद में क्या आएगा, लार्ज जो फूड मटेरियल है वो किसके अंदर चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जहां ज्वाइन करता है वो तो क्या होगा, असेंडिंग कोलॉन्स। उसके बाद में क्या होगा, ट्रांसवर्स कोलॉन्स। और इसके बाद में क्या, जो इसके बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, और जो लास्ट में क्या होगा, डिसेंडिंग कोलॉन। और इसके अंदर आएगा सिग्मोइड कोलॉन। सिग्मोइड कोलॉन के अंदर क्या होगा, रेक्टम और एनस होगी। रेक्टम, उसके बाद में क्या, रेक्टम और एनस के बाद में क्या होगा, इससे फूड जो अनडाइजेस्ट फूड है वो एनस पोर के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाएगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो हार्मोन सीक्रेट है, जो लीवर के अंदर क्या होगा, एसिडिक मीडियम होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा मीडियम होगा, बेसिक मीडियम होगा, बेसिक मीडियम होगा। और जो पैनक्रियाज सीक्रेट करेगा पैनक्रियाटिक जूस, लीवर सीक्रेट करेगा बाइल जूस, ट्रांसफर सेक्शन इलियम्स, और ट्रांसफर सेक्शन होगा जो क्या, सिग्मोइड कोलॉन्स हो गए। सिग्मोइड कोलॉन के अंदर रेक्टम और एनस होगा। ये था इसका बेसिक और मैकेनिज्म है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू।